जब आपके पास पैसे नहीं होंगे या पैसे की जरूरत होगी तो आप भी सोच सकते हैं कि अगर पैसे छापने की मशीन साथ आ जाए तो सारा तनाव गायब हो जाएगा। हालांकि जिन लोगों के पास नोट प्रिंटिंग मशीन है वे भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी न तो खुद भारतीय रिजर्व बैंक और न ही भारत सरकार ऐसा कर सकती है। नोटों के बाजार में प्रवेश करने से पहले उन्हें बहुत सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए नोट छापना पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में नए सिक्के छापने का अधिकार है। आरबीआई 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोट छापता है, जबकि 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा छापा जाता है। आरबीआई 10,000 रुपए तक के नोट छाप सकता है। सबसे पहले आरबीआई कई मापदंडों को ध्यान में रखते हुए यह पता लगाता है कि कितने नोटों को मुद्रित करने की आवश्यकता है और फिर उसी के लिए सरकार से अनुमोदन मांगता है। फिर सरकार भी आदेश जारी करने से पहले आरबीआई से अनुमति लेती है और फिर उसी के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। खैर, अंतिम फैसला सरकार का है। ऐसा नहीं है कि हम जब भी देश से गरीबी मिटाना चाहते हैं हम नए नोट छापेंगे और नए नोट छापेंगे। नोट छापने का अधिकार भले ही सरकार के पास हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने नोट छापे जाते हैं। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इससे वहां की मुद्रा का मूल्य काफी कम हो जाता है और मुद्रास्फीति की दर काफी बढ़ जाती है। जीडीपी, विकास दर, राजकोषीय घाटा आदि के आधार पर कितना बढ़ाना है सरकार और आरबीआई तय करते हैं। रिजर्व बैंक 1956 से करेंसी नोट छापने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत करेंसी छाप रहा है। नियमों के मुताबिक करेंसी नोट की छपाई के लिए 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम रिजर्व हमेशा रखा जाना चाहिए, तभी रिजर्व बैंक करेंसी नोट छाप सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी, यानी आजादी से पहले देश में रिजर्व बैंक की नींव रखी गई थी। जनवरी 1938 में अपनी स्थापना के 3 साल बाद आरबीआई ने पहला 5 रुपए का नोट जारी किया। नोट में किंग जॉर्ज 6 का चित्र था। दूसरे शब्दों में, आजादी से 9 साल पहले रिजर्व बैंक ने अपनी पहली मुद्रा जारी की थी। इसके बाद मार्च में 10 और 100 के नोट और जून में 1000 और 10,000 के नोट आए।